जेएमएम की जो गठबंधन सरकार है, इन्होंने पिछले 5 साल से मुसलमानों से ये एक तरीके से वादा करके रखा था कि ये मॉब लिंचिंग पे कानून बनाएंगे और एक तरीके से इन्होंने टहलाया है मुसलमान को। और आज इसका नतीजा हमारे सामने है कि कोडरमा में मौलाना शहाबुद्दीन का टारगेटेड किलिंग हमारे सामने होता है और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जो बीजेपी बोलती है कि अपोजिशन कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है ना, तुष्टीकरण उसको नहीं बोलते हैं। तुष्टीकरण इसको बोलते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ टारगेटेड किलिंग होता है और कत्ल करने वालों पे कार्रवाई नहीं होती, इसको बोलते हैं तुष्टीकरण, अपीज़मेंट। ठीक है। और अपोजिशन जो आज पार्लियामेंट में खड़ा होकर जिस कॉन्फिडेंस और अकड़ के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो खड़ा है ना, अगर मुसलमान अपना सपोर्ट हटा ले तो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और इनकी अकड़ ख़त्म हो जाएगी। मुसलमानों ने अपने पॉलिटिकल तहफ़्फ़ुज़ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इनकी सरकार बनाई, इनको चुना है, इसलिए नहीं कि ये मुसलमानों को टहलाते रहे। और अगर यही करना है, अगर इनको मुसलमानों के ख़िलाफ़ टारगेटेड किलिंग, टारगेटेड क्राइम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो फिर मुसलमान अपने ऊपर ज़ालिम मुसल्लत करना मंजूर करेगा, नहीं देगा इनको वोट। अगर इनको मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा होना, वैसे तो ये मुसलमानों के का नाम लेने तक में कतराते हैं, मुसलमानों के साथ खड़े होने में इनको एक हेजिटेशन सा फील होता है। हालांकि इनका जो जिन लोगों को खुश करने के लिए ये मुसलमानों के साथ नहीं खड़े होते, वो तो कभी वोट इनको देते ही नहीं है। और जो मुसलमान दिल से, ईमानदारी से, आज़ादी से लेके आज तक इन पार्टी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ के साथ खड़ा है, उसका नाम तक लेने में इनको शर्म आती है। और कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। आज कुछ महीने बचे हैं इलेक्शन को, भाजपा ने ग्राउंड नैरेटिव को समझने में गलती कर दी है। अंजाम है कि 63 सीट इनके कम हो गए हैं। आज झारखंड में मॉब लिंचिंग को लेके ग्राउंड नैरेटिव है, लोगों में गुस्सा है, मुसलमानों में। और अगर मुसलमान साथ छोड़ दें इन सरकार का, जेएमएम का, अलायंस का, तो आपको पता है कि सरकार ये कभी ज़िंदगी में नहीं बना सकते। तो इनको मुसलमानों की आवाज़ सुननी होगी, अगर मर्जी से नहीं तो मजबूरी से। 2019 चुनाव से पहले झारखंड जो हेमंत सरकार है लगातार मॉब लिंचिंग में बात कर रही थी कि हम कानून लाएंगे, लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या लगता है इसके पीछे क्या प्लानिंग हो सकती है जेएमएम की? सीधी सी बात है कि कोई प्लानिंग नहीं है। इनके अंदर एक तरह का जो बहुसंख्या समाज का जो एक पॉलिटिकल खौफ है कि अगर इनको उस तरफ से वोट नहीं मिलेगा, जो कि मिलता है भी नहीं इनको, लेकिन इनके दिल में, दिमाग में एक अजीब सा परसेप्शन, डर का बैठा हुआ है कि हमको उधर से वोट नहीं मिलेगा। अरे जो आपका सपोर्ट करते, आपकी सरकार बनवाते हैं, आप उनका तहफ़्फ़ुज़ करिए, आपका फ़र्ज़ बनता है। मुसलमान और आपसे क्या मांगता है? यही कि कम से कम आप मुसलमान को मरने से तो बचा लीजिए। अगर आज आप एक मैसेज देते कि कार्रवाई होगी, अगर ऐसा कुछ होगा, तो क्या किसी में हिम्मत है कि किसी का कत्ल कर दे? क्या जंगल राज है कि कोई भी किसी को मार के निकल जाएगा? तो सीधी सी बात है, कोई प्लानिंग, कोई मंशा नहीं है, डरते हैं ये कार्रवाई करने से, सीधी सी बात। कोडरमा में भी खबर मिली है कि आश्वासन दिया गया पुलिस के द्वारा कि कार्रवाई होगी। आश्वासन दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। टहलाया क्यों जा रहा है? किस तरह का मैसेज दिया जा रहा है कि हम नहीं करना चाहते हैं? क्या ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है? अगर आप जल्दी से कार्रवाई करते तो मैसेज क्या जाता है कि इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप देर इसलिए कर रहे हैं कि आप एक तरह का मैसेज देना चाह रहे हो कि देखो हम मजबूर हैं करने के लिए। तो ठीक है, अगर आप मजबूर हैं तो मजबूर सही, आप मजबूरी में करिए कि अगर आप लोगों ने मुसलमानों का वोट लिया है इन मुद्दों पे, ख़ास तौर पे मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पे, तो आपको खड़ा तो होना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा मुसलमान आपसे कुछ उम्मीद कर भी नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राशिद।